भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या ऐसा हो गया कि सभी 11 सीट आप जीत लेंगे, कांग्रेस के लिए एक भी नहीं छोड़ेंगे? गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साए साए जो है सारे काम होने लगे और मोदी की गारंटी भी साए साए पूरी हुई। नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है। कार्यकर्ता भी काफी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हो गया तो उसके बाद निगम मंडल की नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल में भी एक जगह खाली है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना तमाम जगह पे जा रहे हैं। क्या है देश में और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट क्या होगा, इनके साथ ही छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में सरकार की दिशा क्या होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। साय जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको नमस्कार। साय जी, करीब 117 आपने सभाएं पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, तेलंगाना भी है। आने वाले दिनों में भी आप जाने वाले हैं। क्या माहौल है पूरे देश का? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। छत्तीसगढ़ में हम करीब 75 विधानसभा गए और 100 से ऊपर कार्यक्रम यहाँ पर हुए, तो सभी कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 4 बार आए, आदरणीय गृह मंत्री जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, राजनाथ जी आए और भी हमारे बहुत केंद्रीय नेता आए। सबकी सभा में जन सैलाब उमड़ा और इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश भी गए, झारखंड गए, उड़ीसा भी गए, 2 दिन और जा रहे हैं हम, तेलंगाना भी गए। सब जगह कार्यक्रमों में जो भीड़ दिखी और जो उत्साह दिखा, तो हमें कह सकते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा वातावरण है। सभी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जो हम लोग का नारा है इस बार 400 पार, वो नारा भी पूरा होने वाला है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में क्या स्थिति बनेगी? विशेष तौर पे कांकेर, राजनांदगांव और कोरबा को लेकर के बातचीत हो रही है कि वहाँ पर टफ मुकाबला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी सभी लोकसभा सीटों में हमारा जाना हुआ है और जिस तरह से वातावरण है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सभी सीटें 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पहले 9 था, 11 की बात कर रहे हैं। क्या आधार है, क्या ऐसा हो गया कि सभी 11 सीट आप जीत लेंगे, कांग्रेस के लिए एक भी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके लिए काम किया। आज हमें कह सकते हैं कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो 10 वर्षों में किसी न किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुआ होगा। और अभी जो विधानसभा चुनाव के बाद 100 महीने में हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो या धान का बोनस देने की बात हो
या अंतर की जो राशि है 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देने की बात हो, या 70 लाख से ज़्यादा माताओं को लगातार 3 महीने उनके खाते में 1,000 रुपया महतारी बंधन योजना का भेजने का बात हो, तेंदुपत्ता की खरीदी का भी सरकार ऑर्डर कर चुकी है 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक बोरा। तो ये सब 100 दिन में इतने काम हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जनता का विश्वास और बढ़ा है। आप आदिवासी समाज से आते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आप जो आदिवासी समाज है, वनवासी समाज है, उसकी उम्मीदें परवान पे है, बहुत कुछ आपसे उम्मीदें कर रही है। क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विशेष तौर सरगुजा और बस्तर में किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं? देखिए, अभी जो 24-25 का बजट लाए हैं उसमें भी दोनों संभाग को विशेष फोकस किया गया है, सरगुजा और बस्तर संभाग को, और आदिवासियों का विश्वास मिला है। और आदिवासियों का वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जितना चिंता की है आज़ादी के 75 वर्षों में, उतना कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। जबकि 55-60 साल उनका राज रहा, आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो आदिवासियों के समुचित विकास के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन उन्होंने किया। उसमें आज पर्याप्त बजट है और आदिवासी क्षेत्रों का विकास उससे हो रहा है। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें आदिवासी समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर विराजमान है। तो इससे और गौरव की बात आदिवासियों के लिए क्या हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी के बेटा को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है। तो कुल मिला के मूल्यांकन करें तो भारतीय जनता पार्टी जितना आदिवासियों का चिंता की है, चाहे मान सम्मान बढ़ाने का, चाहे विकास का, उतना कांग्रेस ने कभी नहीं की। लेकिन आदिवासी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है, खासकर बस्तर की, जो नक्सलवाद है। हालांकि आपके नेतृत्व में बड़ी तेजी से काम हुआ है। पिछले करीब 3 महीने में जिस तरीके से एनकाउंटर हुए हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह है। तो ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में बस्तर को नक्सलवाद, छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी। नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प है कि आने वाले 2 साल में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे। और एक नियत नेलानार योजना भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। नियत नेलानार योजना गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। और इस योजना के माध्यम से, इसमें अलग से बजट प्रावधान भी किए हैं, और इस योजना के माध्यम से जो बस्तर संभाग के 5 जिले हैं जो संवेदनशील जिले हैं, वहाँ के गाँवों में सरकार की योजना पहले कुछ भी नहीं पहुँचती थी। तो नियत नेलानार योजना के माध्यम से वो सब पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वहाँ सड़क पहुँचाने का काम, उनका घर पक्का का हो जाए, उनके घर में बिजली हो जाए, उनके घर में पानी हो जाए, उनको राशन मिले, उनका राशन कार्ड हो जाए, आधार कार्ड बन जाए, आयुष्मान कार्ड बन जाए। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक पहुँचे। इस योजना के माध्यम से हमारी सरकार प्राथमिकता से वहाँ पर काम कर रही है और तेज़ी से वहाँ पर विकास दिखने भी लगा है। आपकी सरकार बनी तो आप भी तमाम सभाओं में मैं आपको सुनता हूँ, कहते हैं कि साए साए जो है सारे काम होने लगे और मोदी की गारंटी भी साए साए पूरी हुई। युवा जो है वो आपकी सरकार की तरफ काफ़ी नज़र से देख रहा है, विशेष तौर पर भर्ती को लेकर के।
तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद भर्तियों के द्वार खुलेंगे। बिल्कुल खुलेंगे। एक तो पिछली सरकार में जो पीएससी के माध्यम से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी, और सीबीआई जांच प्रारंभ कर चुकी है। और फिर जैसे ही लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा, कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, भर्तियां होंगी, ये सब पर सरकार बिल्कुल चिंता करेगी। और छत्तीसगढ़ के जो हमारे युवा बेटा बेटी हैं उनके भविष्य की चिंता और सरकार करेगी। और आपसे आपके कार्यकर्ता भी काफ़ी उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद निगम मंडल की नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल में भी एक जगह खाली है। इसको लेकर के क्या योजना है? कब तक आपके अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदें पूरी होंगी? अब सब करना है, निगम मंडल में भी नियुक्ति होगी और मंत्रिमंडल भी खाली है, तो सबको यथाशीघ्र सबको करेंगे। करीब 150 दिन का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है, कितना संतोष है आपको? लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका, राजनीति में, सरकार में भी, मोदी सरकार में भी रहें, और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में करीब 154 दिन का कार्य आपका पूरा हुआ है। कितना संतोष है और किन योजनाओं से, किन काम से आपको लगता है कि ये काम करके मैंने बहुत अच्छा किया, उससे आपको संतोष मिलता है? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोग जो संकल्प पत्र जारी किए थे उसको मोदी की गारंटी का नाम दिए, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 100 दिन में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने पूरा की है, तो संतुष्टि तो है, लेकिन अभी बहुत छत्तीसगढ़ में और करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम लोगों की नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर विश्वास की है, तो उनके विश्वास में खरा उतरने का मतलब हर कोशिश हम लोग करेंगे, उनको किसी तरह से भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। आखिरी सवाल, 5 साल आपका कार्यकाल पूरा होगा तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर किस तरह की दिखेगी? आपके मानस में किस तरह की तस्वीर है? कैसा छत्तीसगढ़ आप गढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर होगी। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना पड़ेगा। और आने वाले 5 वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में देश को तीसरी सबसे बड़ी ताकत भी बनाना है, तो उस हिसाब से हम लोगों को अपने प्रदेश का भी ताकत बढ़ाना पड़ेगा। और अपार यहाँ पर संभावनाएं हैं, हम लोग सारे संभावनाओं को तलाश कर उसमें काम करेंगे, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ आने वाले 5 वर्षों में आज जो है उससे विकास की दृष्टि से बहुत कुछ अलग दिखेगा। साए साए काम होते रहेंगे। जी जी, साए साए काम होते रहेंगे। तो आपने सुना मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को, इन्होंने कहा जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, इन्होंने दावा किया है कि जो बीजेपी का दावा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, वो 400 पार तो होगा ही, और उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान जो है 11 की 11 सीटों के साथ होगा। जहां तक छत्तीसगढ़ की अपनी तस्वीर बदलने की बात है, 5 साल की कार्य योजना का सवाल है, संक्षिप्त रूप में उन्होंने बताया कि 5 साल बाद छत्तीसगढ़ की तस्वीर बहुत ही बेहतर, विकसित, सुव्यवस्थित और सुंदर होगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।